नमस्कार, नेशन 24 पर आपका स्वागत है। कैराना लोकसभा की गंगोह नगर में हम इस वक्त मौजूद हैं और जैसा मैंने आपको बताया था, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 8 लोकसभा सीटों पर आज वोटिंग हो रही है, मतदान का दिन है और आज जो उम्मीदवार हैं उनकी सियासी भाग्य जो है उसका फैसला होने जा रहा है और शाम 6 बजे तक मतदान चलेगा। तो बड़ी तादाद में आप देखिए, ये गंगोह कस्बे के अंदर हीरोज मेमोरियल जो हाई स्कूल है उसके अंदर यहाँ 9 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं और यहाँ बड़ी तादाद में और जो गर्मी की परवाह न करते हुए बड़ी तादाद में लोग मतदान के लिए निकल रहे हैं, अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। और बड़ी तादाद में आप देखिए, ये गंगोह नगर जो है यहाँ मुस्लिम मतदाताओं की अच्छी खासी संख्या मानी जाती है, तो मुस्लिम वोटर्स में भी काफ़ी जो रुचि है वो देखी जा रही है मतदान को लेकर। और यहाँ जो है मुस्लिम समाज के जो वोटर हैं वो बड़ी तादाद में आ रहे हैं। कुछ लोगों से हम बातचीत करने की कोशिश भी करेंगे कि गंगोह में जो कैराना लोकसभा से सांसद प्रदीप चौधरी हैं वो दूसरी बार यहाँ किस्मत आजमा रहे हैं और उनका मुकाबला सपा कांग्रेस गठबंधन की करासन के साथ होता है। तो हम कुछ लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि किन मुद्दों पर यहाँ लोग वोटिंग कर रहे हैं और जो मुद्दे हैं वो क्या रहने वाले हैं। आइए इनसे बात कर लेते हैं। पहले चाचा, क्या नाम है आपका? अच्छा, इकबाल साहब, वोटिंग हो गया? बढ़िया रहा? बहुत अच्छा रहा है। किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी नहीं, कोई दिक्कत का सामना नजर नहीं आ रहा। लग रहा है आपको, मतलब मतदान जो है ठीक मतदान मेरे हिसाब से बहुत सही तरीके से चल रहा है, सही तरीके से चलना चाहिए। बढ़िया है, आप भी समझदार आदमी लग रहे हैं। तो हम ये पूछना चाह रहे हैं कि मुद्दे क्या रहे, आप लोग जब वोट करने गए, क्या दिमाग में रहा कि किसको वोट दिया जाए, क्या चीज़ सोच करके वोट कर रहे हैं? मुद्दे जो देखे गए हैं, बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा देखा जा रहा है। बेरोजगारी, हमारे युवा बच्चे हैं जो एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं, वो एजुकेशन प्राप्त करने के बाद भी जीरो पे खड़े हैं। ये हमारा मेन मुद्दा है। प्रधानमंत्री कह रहे हैं हम लोगों को स्वरोजगार दे रहे हैं, सम्मान निधि दे रहे हैं और दूसरी तरह के स्टार्टअप की स्कीम चलाई हैं बहुत सारी। प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं हमने तो युवाओं को आगे बढ़ने के बहुत मौके दिए। वो तो बहुत दिनों से कहते चले, लैंचूस देने में तो कुछ नहीं जाता है। अभी आपके सामने परीक्षा हुई है ना, और परीक्षा को 10 दिन के बाद उसको कैंसिल कर दिया गया। आप तो समझदार हैं, तो प्रशासन आपके हाथ में है, तो परीक्षा कैसे कैंसिल कर देगी बच्चों की? मतलब पेपर लीक हुआ, ये भी बड़ा मुद्दा रहा। सबसे बड़ा मुद्दा तो रहा। आपने जब वोट किया, पेपर लीक का मामला भी आपके दिमाग में? हमने सब कुछ सोचा है, अपने आने वाले बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में सोचा है, जो हमारे देश का मुस्तकबिल है उनके बारे में सोचा है। देश का मुस्तकबिल आने वाले बच्चे ही तो हैं। जब आप उनके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं तो फिर हमारा भी तो आपके बारे में सोचना पड़ेगा ना। हमें किसको देश के लिए चुनना चाहिए, कौन हमारे देश का विकास में किस, मतलब मोदी जी की बातें आपको लगी कि ये लोग लुभावने वादे हैं, उनके बातों के लिए हम चूस बांटते हैं, तो आप मानते हैं कि सपा गठबंधन जो है, जो इंडिया अलायंस है, वो ठीक है, उनके वायदे? देखो, इस टाइम एक सोचने वाली बात है कि हर इंसान को मौका देना चाहिए। मोदी जी को लगातार मौका देते जी को मिलना चाहिए, अखिलेश यादव को मिलना चाहिए? देखो, अखिलेश यादव की सोच अपने साथ है। उत्तर प्रदेश में उनका बहुत अच्छी भूमिका रही है, पीछे भी बहुत अच्छा रहा है मामला, सारा सिस्टम। मगर अब जो है ये चुनाव, जो तानाशाही के मामला बन रहे हैं, हम लोगों को आपस में बांटा जा रहा है। हिंदू मुस्लिम का भी ये चुनाव थोड़ा ही है, ये चुनाव थोड़ा ही है। हम एक साथ रहने वाले, एक धर्म के रहने वाले। यहाँ कैराना पे या पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में हिंदू मुस्लिम हो रहा है वोट? ये हिंदू मुस्लिम वाले मामला को लोग हमारे बीच में ला रहे हैं। हिंदू मुस्लिम से चुनाव थोड़ा ही होता है, हिंदू मुस्लिम पे सिस्टम नहीं चलता है। हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं होता। हिंदू मुस्लिम इलेक्शन में कौन कर रहा है? इलेक्शन में हिंदू मुस्लिम हमें बांटने की कोशिश लोग कर रहे हैं, मगर बंटने, ये कोशिश किसकी तरफ से हो रही, कौन सी पार्टी? मंदिर और मस्जिद में क्या फर्क होता है, आप बताइएगा? दोनों इबादत की जगह है। इकबाल अल्लामा ने एक शेर कहा है, साकी तू पीने दे मस्जिद में बैठकर, या वो जगह बता दे जहाँ पर खुदा ना हो। भगवान तो यहाँ पर भी है। कौन सी सैरो शायरी करते हैं? गढ़ तो हर जगह है। तो हमें डिवाइडेड करने की कोशिश की जा रही है। हमें डिवाइड नहीं होना। हम मार्केट में एक जगह बैठते हैं, एक साथ व्यापार करते हैं। कि जैसे राहुल गांधी कहते हैं कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की एक दुकान खोल रहे हैं, तो आप राहुल गांधी की जो मोहब्बत की दुकान है उसको पसंद करते हैं? मोहब्बत की दुकान तो होनी चाहिए। मोहब्बत से संसार चलता है, बंटवारे से चलता है संसार। बताइएगा, अगर भाइयों में बंटवारा हो जाएगा तो परिवार विभाजित होगा, एक साथ रहेगा? ये बताइए ना, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। मतलब इंडिया अलायंस जो है उसको मौका मिलना चाहिए। जो इंडिया अलायंस की जो यहाँ कैंडिडेट है, इकरा हसन, एक मौका उनको मिलना चाहिए। इंशाल्लाह, क्यों नहीं मिलेगा, मिलना चाहिए। सभी लोगों का ज़हन उनकी तरफ है, 100% मिलेगा मौका। मौका मिलना चाहिए, हर इंसान को मौका देना चाहिए ना। अच्छा, चलिए चलते चलते आपसे बात कर लेंगे। क्या आपको लगता है कि जो राशन, फ्री का राशन बांट रही है सरकार, वो कोई लोगों के वोटर्स के दिमाग में कुछ काम कर पाया? क्या अब 5 साल और कह रहे फ्री राशन देंगे? फ्री का राशन देने का मकसद है हमारे हम सब लोग को गुमराह करने वाली बात। एक आदमी सुबह को जो मजदूरी करने के लिए जाएगा, उसको तो आप कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। आप हमें स्कीम अच्छी नहीं है सरकार, बिल्कुल गलत है। ये आने वाले बच्चों के लिए मुस्तकबिल को खराब करने वाली स्कीम है जनाब। आप खुद से सोचिएगा, जब मम्मी पापा कमा के बेटे के लिए सब कुछ घर पर रख देंगे, तो बेटा मजदूरी करने के लिए कैसे जा पाएगा? आप तो समझदार हैं।
हर माँ बाप सोचते हैं अपने बच्चे के एजुकेशन के लिए, हर माँ बाप चाहते हैं अपने बच्चे के मतलब फ्री का राशन मिलेगा तो आदमी करने की नहीं सोचेगा, इससे आप समझते हैं कि आएंगे। ये सिर्फ हमें एक तरीके से गुमराह करने की कोशिश है सब लोगों को कि हम अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन ना दे सकें, आने वाले कल में हम उनके भविष्य के बारे में कुछ सही कर ना सकें। अरे भैया अपने खोद कर खुद खाओ, इसी का नाम दुनिया है। ऐसे हमारे बड़े खोद के चले आए, हम भी ऐसे खोद के जाए। हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं होता है, हम सब भारत के एक नागरिक हैं, हमें भारत में रहना है, यहीं जीना है, यहीं मरना है। यहाँ के यूपी के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ तो कहते हैं कि हमने अपराध गुंडागर्दी जो याद एक तरह से चल रहा था माफिया राज, उसको खत्म किया है। गुंडागर्दी राज खत्म करने से कहते खत्म हो जाता है ना। वो तो खुद उनके साथ जो जुड़े हुए हैं उसमें कितने सारे लोग हैं, आप तो जानते हैं। कुछ चीज़ ऐसी होती है जो बराबर में बैठे वाले को, सामने वाले को एहसास नहीं होने देता। अपने बारे में आदमी को अपना गिरेबान खोल के देखना चाहिए, मेरे अंदर कितना दर्द है। आप एक आम आदमी को गुंडा बता रहे हैं, जो मंदिर और मस्जिद को बनवा रहा है आप उसको गुंडा बता रहे हैं। आपने तो देखा है, अभी सारी मीडिया पूरा भारत देख रहा था, एक जेल में बैठे हुए इंसान का कत्ल करा दिया गया और कहते हैं इसका कत्ल नहीं हुआ है ना। ऐसा थोड़ा ही होता है। और फिर यूँ कहते हैं कि बदमाश है, और फिर देखो पूरा भारत को दिखाई जा रही, तो मीडिया ही दिखा रही है, आप लोग ही दिखा रहे थे जनाब कि उन्होंने मंदिर बनाए हैं, मस्जिद बनाई है, लोगों की सेवा की है। मुख्तार अंसारी की बात करें जी, मुख्तार अंसारी के बारे में बता रहा हूँ मैं। मंदिर और मस्जिद बनाए हैं हमें, तो इस क्यों नहीं आप लोगों ने दिखाया, हमने देखा है मोबाइल पे जनाब, सभी लोगों ने बताया जनाब। बातें आपने बताई, और जो चीज़ें जहन में आज मतदाताओं के हैं जब वोट करने जा रहे हैं, 5 साल आपको मौका मिला, मोदी जी को जो मौका मिला था उसमें जो उन्होंने चाह किया, लेकिन अब उनकी आगे की 5 साल की जो सियासत होगी उसका फैसले का आज वक्त है। तो आज लोग वोटर्स जो है सब चीज़ें देख करके, वो जो फ्री का राशन वाली स्कीम है उसको लोग अच्छा नहीं मानते हैं और कहते हैं कि सरकार खाली ये राशन दे करके उनको बेकार बना देना चाहती है उनके बच्चों को। तो अपने बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए, उनका जो फ्यूचर है उसको देखते हुए भी गंगों के लोग वोट कर रहे हैं। ये इकबाल साहब से हमारी बातचीत हुई, और लोगों से भी बातचीत करेंगे। यहाँ गंगों में हमें, और हीरोज मेमोरियल हाई स्कूल है, इसके अंदर यहाँ मैंने बताया आपको 9 बूथ हैं, और 9 बूथ पर जो है आप देख सकते हैं यहाँ वोटिंग हो रही है बड़ी तादाद में। जो ये मुस्लिम मोहल्ला है, यहाँ जो बूथ हैं इन पर मुस्लिम वोटर्स की संख्या बड़ी ज़्यादा रहती है, और यहाँ बड़ी तादाद में जो वोटर्स हैं वो निकल रहे हैं। आप देख सकते हैं कतारें लगी हुई हैं, और अब जैसे जैसे मतलब समय बढ़ता जाएगा, गर्मी का वक्त कम होगा, धूप कम होगी, तो वोटर्स और ज़्यादा घरों से निकलेंगे, और जो कामदार लोग हैं वो भी इस वक्त ही, जो कस्बों के अंदर हैं वो इस वक्त ही वोट करने के लिए निकलते हैं। तो अभी देखेंगे थोड़ी देर बाद यहाँ भीड़ बढ़नी शुरू होगी। हमने अभी आपको कुछ गांव के जो मतदान केंद्र है वहाँ से दिखाया था कि वहाँ की स्थिति कैसी है। गांव के लोग दिन भर काम करते हैं और फिर इस वक्त जो है वो धीरे धीरे वोट के लिए निकलते हैं। तो वैसे सहारनपुर में जो बात की जाए तो अगर वोट परसेंटेज देखी जाए तो, और जो दूसरी लोकसभा सीटें हैं जिन पर 8 लोकसभा सीटों पर चुनाव हो रहा है, उनमें सहारनपुर अभी अव्वल बनी हुई है, और नकुड़ में और गंगों में मतदान प्रतिशत बहुत अच्छा चल रहा है। तो यहाँ क्या और रुझान रहने वाले हैं, और लोगों से हम बातचीत भी करते रहेंगे, बीच बीच में आपको दिखाते रहेंगे कि लोग क्या सोच करके मतदान कर रहे हैं। तो जो मुस्लिम वोटर्स हैं उनके दिमाग में मोदी जी की जो राशन की मुफ्त राशन वाली स्कीम है या कोरोना वैक्सीन है, वो तमाम चीज़ें उनके दिमाग में कहीं नहीं है। और मुस्लिम वोटर्स जो है वो आज भी इंडिया अलायंस, राहुल गांधी और अखिलेश यादव का जो गठबंधन है उसको पसंद कर रहा है। और ये बात करने के बाद यहाँ लोगों से पता चल रहा है कि मुफ्त राशन मायने नहीं रखता है, और लोग इसको ज़्यादा अच्छा नहीं मानते। वो कहते हैं कि मोदी जी गुमराह कर रहे हैं वोटर्स को। और भी कुछ लोग आ रहे हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। और जिस तरह से सपा गठबंधन प्रत्याशी इकरा हसन ने, भाई साहब क्या नाम है भाई साहब, बताएंगे कुछ? उजैर, मोहम्मद उजैर। उजैर भाई साहब, वोट हो गया? जी हो गया, बढ़िया से हुआ ना? जी हो गया, कोई दिक्कत तकलीफ किसी तरह की? कोई तकलीफ नहीं हुई, कई अधिकारी वगैरह कुछ परेशान कर रहे हो सकता है? नहीं परेशान किया जी। तो आप लोग जब आज वोट कर रहे हैं तो मुद्दे क्या दिमाग में रहते हैं कि कैराना का विकास होना चाहिए? जो पहले यहाँ के सांसद थे प्रदीप चौधरी, उनके नाम पर, उनके काम पर भी कुछ आपको लगता है कि वोट उनको दिया जा रहा है या क्या? नहीं, इधर तो मैं बोल रहा हूँ कि काम तो जो किराना जीत वो तब तो क्या नाम है उसका, इकरा हसन जीतेंगे तब काम होगा जी। जब इकरा हसन जीतेंगी तब काम होगा। हाँ, 5 साल जिनको देखा सांसद जी को, उनके काम पे कुछ नहीं काम हुआ जी। कुछ काम नहीं हुआ। उनका काम पसंद नहीं है या मोदी योगी की सरकार पसंद नहीं है? नहीं, देखो जी, सरकार तो योगी की पसंद है कि मोदी की पसंद है कि, लेकिन हमारे यहाँ तो इकरा हसन जीतने चाहिए। इकरा हसन को मौका मिलना चाहिए जी। सरकार उनकी भी पसंद है या नहीं? ये पसंद तो देखो सबकी है जी। अच्छा, एक बात समझी जाती है कि मुस्लिम जो है बीजेपी को पसंद ही नहीं करता। बीजेपी चाहे उनके लिए कितना कुछ करे, फ्री में मकान दे, मुफ्त राशन दे, कुछ भी दे, लेकिन बीजेपी को मुस्लिम पसंद ही नहीं करते। ये क्या बात चली आ रही है? नहीं करते हैं, पसंद करते हैं, वो बदनाम करते हैं मुसलमानों को। बदनाम करते हैं जी। आपको लगता है कौन बदनाम करता होगा?
भाई देखो ये तो नहीं बोल सकता जी मैं। अच्छा, आप कितने पढ़े लिखे हैं वैसे? मैंने 10th क्लास कर रखे हैं 10th क्लास करके अपना काम धंधा कर रहे हैं। जी। चलिए ठीक है उज़ैर भाई, बहुत शुक्रिया आपका। और कुछ यहाँ जो महिलाएं वोटर्स हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। जैसे शिकायतें आ रही हैं कि जो महिलाओं को वोटिंग के वक्त पोलिंग बूथ पर तंग किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, कुछ बता सकते हैं आप? कोई दिक्कत आ रही है वोट करने में, कुछ परेशानी आई है? क्या नाम है आपका? शहनाज। जी, आप जैसे वोट करने गई थी वहाँ कोई तकलीफ, कोई अधिकारी परेशान कर रहे हैं? नहीं भाई, कुछ नहीं कर रहा है। अच्छा, कैराना और शामली की तरफ से शिकायत आई है, जो इकरा हसन है वो भी कह रही हैं कि जो मुस्लिम महिलाएं हैं उनको बुर्के के नाम पर और जो अधिकारी हैं पुलिस वाले वो तंग कर रहे हैं क्या? नहीं नहीं, कोई किसी ने तंग करा ना। कह रहे वोट डालने से भी रोक रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, किसी ने कुछ ना आपको रोका गया ना, कुछ नहीं। है जी? बहुत बढ़िया। हाँ बहुत बढ़िया। तो आप क्या देख करके वोट करें? वोट हो गया आपका? जी हो गया। दिक्कत अब तक है जी? आज तक की कोई दिक्कत नहीं इलेक्शन में, कभी भी नहीं आई। ना ना ना। आपको क्या मतलब वोट करा तो क्या देख करके वोट दिया? किसको वोट देना चाहिए था? वो तो दे दे हमने जिसे दिया। नहीं, क्या देख करके दिया? मतलब आदमी को देखा, पार्टी को देखा, निशान देखा है पार्टी का, क्या देख करके? बस वो तो नहीं पता हमारे मर्दों को ही भाई, हमें नहीं पता इस बात का। अच्छा, आपने तो जैसे इन्होंने बताया आपने डाल दी। जी जी। जो इन्होंने बताया डाल दिया, उसमें ज्यादा आपने नुक्ताचीनी करने की जरूरत ना ना, जो हमारे मर्दों ने बताया हमने डाल दिया। डाल दी है। अब हमें वहाँ देना। अच्छा, बाकी आपको अगर हम पूछें तो क्या जो मोदी जी का काम काज है उस आप चाहते हैं कि उनको मौका मिलना चाहिए? क्या मौका? मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बनने चाहिए देश की या नहीं? हाँ, बन जाओ। बन जाओ। हाँ, बन जाओ तो भी इनको कोई दिक्कत नहीं है और पता है जी? जब भी दिक्कत नहीं है। बने तो तब भी दिक्कत नहीं है। हाँ आपको तो अपनी मौज की चैन की जिंदगी जीनी है। हाँ। ठीक है। क्या नाम है भाई साहब? तारिक अजीज। तारिक भाई साहब, हो गया वोट? जी हो गया जी। कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं आ रही है? कोई दिक्कत कोई तकलीफ, के जो कर्मचारी हैं कोई दिक्कत तकलीफ? कोई दिक्कत नहीं, बहुत शांति से चल रहा है। मजा आ रहे हैं जी। तो आपको क्या लगता है आज क्या चीजें आप सोच करके वोट दे रहे हैं? हम तो संविधान को बचाने के लिए वोट दे रहे हैं। संविधान बचाने के लिए? जी हाँ। संविधान खतरे में? खतरे में है, बिल्कुल 100% खतरे में है। संविधान खतरे में है, आरक्षण मिल जाता है छोटी बिरादरी को, वो खतरे में है। आप कह रहे हैं संविधान खतरे में है, योगी जी कह रहे हैं देश में जो आम आदमी है वो खतरे में है, गुंडागर्दी और उसको हटाने के लिए। है ना, एक मार्केट में एक जगह 5 दुकानें हैं, 5 दुकानें एक ही चीज को, एक ही सामान को बेच रहे हैं, हर दुकानदार अपने सामान की तारीफ करेगा। समझ रहे नहीं? बता रहे हैं ये तारीफ कर रहा है, बता रहे हैं कि पॉलिटिकल पार्टी को दुकान बता रहे हैं, सब दुकान अपने अपने दुकानदार अपने सामान को अपनी अपनी क्वालिटी बता करके बेचते हैं, ये इनका कहना है ना? ऐसा ही है ना साहब? ऐसा ही है। क्या नाम है आपका? मेरा दिल्ली। आप यहाँ पोलिंग पे एजेंट हैं? नहीं वोट डालने के लिए? वोट डालने के लिए। डालने। तो आपने भी कुछ काम धाम देखा है मोदी जी का, उस पर वोट दिया है या गठबंधन? काम ठीक है मोदी का, कोई दिक्कत नहीं है। काम ठीक है। हाँ काम ठीक है मोदी जी का। और कुछ लोग यहाँ कह रहे हैं कि जी हम्म। कह रहे हैं हिंदू मुस्लिम करवा रहे हैं। नहीं हिंदू मुस्लिम तो अलग बात है ही, खैर वो तो वो भी करवा रही है बीजेपी। कराती नहीं, डर रहा है मुसलमान को। डर रहते हैं मुसलमान? हाँ, क्यों डर रहता है मुसलमान बीजेपी? पता नहीं वो आपको मकान तो मिले होंगे, मकान नहीं, आयुष्मान मकान- कार्ड ये तो मिले सब कुछ है दे रखा अल्लाह पाक ने, कोई दिक्कत नहीं। क्यों? अच्छा काकी एक बात तो है, आयुष्मान कार्ड, मुफ्त का राशन, कोरोना की वैक्सीन, ये तो दिए हैं योगी ने, सब मोदी ने। दिए, दे रहा है, राशन दे रहा है। तो फिर भी सरकार बढ़िया नहीं लगी आपको? नहीं सही है। सरकार ठीक है? हम्म, तो फिर तो कुछ लोग कह रहे हैं आपके कस्बे के ये तो हिंदू मुस्लिम करते हैं बीजेपी। बस भाई क्या। इस बार मौका इकरा हसन को मिलना चाहिए ना? नहीं, राशन उसन सब कुछ मिल रहा है, आयुष्मान कार्ड भी बन गया था वहाँ से जो ग्रांट। ठीक है, कुछ और वोटर्स हैं, बताएंगे आप क्या वोट हो गया आपका, बता सकते हैं? हाँ जी ठीक है। कुछ जो वोटर्स हैं वो अपने मन की बात बताते नहीं हैं, जो दिल के जो राज हैं उनको कैमरे पर लाते हुए लोग बचते हैं। लेकिन कुल मिलाकर अगर बात की जाए गंगों के अंदर, तो यहाँ जो वोटर्स है यहाँ का वो बोल भी रहा है और अपना मतदान भी बढ़ चढ़ कर रहा है। तो जाहिर सी बात है, जैसे आप देख सकते हैं सारे जितने पोलिंग बूथ हैं, लगभग 9 पोलिंग बूथ हैं यहाँ पर, और सभी पर भीड़ है। और अभी थोड़ी देर के बाद और भीड़ ज़्यादा बढ़ेगी, जैसे जैसे धूप कम होगी, और फिर आप देखना एक वक्त ऐसा होगा कि यहाँ लंबी कतारें लगेंगी। और शाम 6 बजे तक मतदान का जो वक्त है, हो सकता है गंगों में मतदान जो है सहारनपुर और कैराना में सबसे अधिक पहुँचे। और यहाँ मुस्लिम वोटर्स जो हैं बड़ी तादाद में बाहर आ रहे हैं, महिलाओं की लंबी कतारें हैं, महिलाएं बड़ी संख्या में अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए देखिए किस तरह से आ रही हैं। वोट डालने जा रहे हो जी? जी पर्ची ले ली, वोट वाली पर्ची ले ली? जी ले ली पर अच्छा, वोट किस किस चीज को देख करके वोट देंगे आज? देखो वहाँ जाके दिल करेगा वो बताएंगे। जो मशीन पर जा करके दिल करेगा? कुछ सोच के नहीं आए घर से? कुछ सोच के तो आए होंगे, जहन में कुछ चीज तो होगी। हाँ जहन में बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। क्या है? बहुत कुछ है कि हमें तो साइकिल को देंगे। साइकिल को वोट देनी है। देखिए इन्होंने बता दिया कि साइकिल को वोट देनी है। साइकिल जो है वो गठबंधन, जो राहुल गांधी का गठबंधन है, हो सकता है साइकिल यहाँ बहुत ज़्यादा स्पीड पकड़े
और कैराना में साइकिल जो है वो बहुत तेज गति से चल भी रही है। साइकिल का जो गठबंधन है वो इस बार उनको कांग्रेस के हाथ का साथ मिला हुआ है और बीजेपी के जो सांसद प्रदीप चौधरी हैं उनका यहाँ कमल का फूल वो जो ग्रामीण क्षेत्र जो है उनमें काफ़ी मतलब खिलता हुआ नज़र आ रहा है। तो कस्बों के अंदर कहीं ना कहीं जो इस तरह के पोलिंग बूथ हैं जहाँ मुस्लिम वोटर्स की तादाद ज़्यादा है वहाँ साइकिल की स्पीड अभी कुछ ज़्यादा है। देखते हैं कारनामा क्या होता है। 4 जून को जो मतगणना के बाद जो रिजल्ट होंगे वो बताएंगे कि क्या होगा, सियासी ऊंट किस करवट बैठेगा। लेकिन फिलहाल जो वोटर से बात करने के बाद पता लगता है, हालांकि खुल करके तो लोग नहीं बोलते हैं, लेकिन जब वोट किस मुद्दे पर दी है ये बात उनसे होती है तो लोग बताते हैं कि नफरत फैलाने का काम सरकार कर रही है, सरकार गुमराह कर रही है लोगों को। ये तमाम तरह की चीज़ें लोग कह करके ये एक तरह से इंडिकेशन देने का काम करते हैं कि उन्होंने गठबंधन को पसंद किया है। तो फिलहाल कैराना लोकसभा के गंगों से अपने सहयोगी सौरभ त्यागी के साथ विपिन आर्य की रिपोर्ट।